नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू रानी बड़ी सियानी। कमला, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। सुना है सरकारी नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी कर लेती है। बहुत ही गुणी है। तुम्हारे तो भाग्य खुल गए बहन, पड़ोसन ने कहा। हाँ बहन, सरकारी टीचर है मेरी छोटी बहू। वैसे बड़ी बहू भी कम नहीं है, पर छोटी बहू ज़्यादा सुंदर है। घर का सब काम आराम से कर लेती है और रोज नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती है। दीपिका की सास कमला ने जवाब दिया। दीपिका को आए ससुराल में अभी 20 दिन ही हुए थे, लेकिन उसके रूप और गुणों के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल गए थे। दीपिका की 2 और जेठानी भी थी, जो कि उसकी सगी बहनें थी। दीपिका को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। शादी के 5 दिन बाद ही किचन की सारी जिम्मेदारी दीपिका पर डाल दी। दीपिका भी खुशी खुशी काम कर लिया करती थी। बुरा लगता था उसे कि दोनों जेठानी में से कोई भी मदद नहीं करती थी, पर वह कुछ बोल नहीं पाती। 25 दिन की छुट्टी खत्म हो गई थी। दीपिका को अगले दिन स्कूल जाना था। वह सुबह उठी, अपना और जेठानियों के दोनों बच्चों का लंच बनाया और स्कूल चली गई। पति साहिल का ऑफिस का समय 10 बजे का था और वह 8 बजे से पहले उठता नहीं था। दीपिका को 7 बजे निकलना था, तो वह साहिल का टिफिन लगाए बिना ही चली गई। सोचा, मेरे आने से पहले भी तो माँ जी या भाभी इनका टिफिन लगाती थी, तो वह अब भी लगा देंगे। दोपहर को दीपिका घर लौटी और जेठानी जी बोली, दाल सब्जी बनी रखी है, अपने लिए रोटी बना लेना। छोटी ने घर की साफ सफाई और कपड़े धोए, और तुम तो बिना नाश्ता बनाए ही चली गई थी। मैंने सुबह सबका नाश्ता और खाना बनाया, तो शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक का अब सारा काम तुम्हें करना है। और आज तो हमने देवर जी का लंच लगा दिया था, कल से तुम्हें ही लगाना है। अब उनकी शादी हो गई है, अब यह हमारा काम नहीं है। दीपिका को अपनी बड़ी जेठानी का यह व्यवहार बहुत खराब लगा। बिना खाना खाए ही वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दीपिका ने अपना और अपने पति का लंच बनाया और स्कूल के लिए जाने लगी। तभी छोटी जेठानी ने पूछा, बच्चों का लंच नहीं बनाया तुमने? तो दीपिका ने कहा, नहीं भाभी, वह मेरा काम नहीं है। उसने अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए चली गई। जेठानी का तो मुंह ही बन गया। दोपहर को लौटी तो दोनों में से कोई भी जेठानी ने बात नहीं की। धीरे धीरे घर का माहौल बहुत ही खराब हो गया। किसी न किसी बात पर दोनों का मुंह खुला रहता। दीपिका को बिना बात के गाने सुनाने में लगी रहती। एक दिन दोनों बहनें बात कर रही थी, हम तो नौकरानी नहीं हैं, इस घर का झाड़ू पोछा रोज हम ही करें। वह तो महारानी है, वह क्यों करेगी भला? इतवार को करके भी बहुत बड़ा एहसान करती है हमारे ऊपर। दीपिका ने यह सब सुना और अपनी सास से कहा, माँ आप कोई काम वाली ढूंढ लीजिए, उसके पैसे मैं दे दूंगी। कुछ दिनों में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली भी आ गई। कुछ दिन तो घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों का किसी न किसी बात पर मुंह बन ही जाता। उन लोगों को परेशानी दीपिका से कम दीपिका की तारीफ से ज़्यादा थी। दीपिका के व्यवहार की वजह से साहिल भी उस पर जान छिड़कता था और खूब लाड़ लड़ाता था। दीपिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर बहुत दूर था, तो वह दोनों थोड़ा जल्दी निकल गए। दीपिका ने सोचा, सबको घर में बता तो दिया था ही, हमें जाना है तो खाना तो भाभी बना ही लेगी। दीपिका सज धज के नीचे गई तो दोनों ने उससे बात नहीं की। दीपिका अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नज़रअंदाज करके चली गई। रात को 11 बजे लौटी तो माँ ने दरवाज़ा खोला। साहिल ने पूछा, माँ सब लोग सो गए क्या? तो मैंने बोला, हाँ बेटा, बाजार से खाना मंगा कर खा लिया सबने। मैंने खाने के लिए कहा तो बोली, आप अपनी लाडली बहू से बनवा लेना, वही प्यारी है आपको। तो मैंने दलिया बनाकर खा लिया है, अब तुम लोग भी सो जाओ। माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा दीपिका ने, लेकिन साहिल से सब कह दिया, जो भी उसके साथ किया था उन दोनों ने। साहिल ने पूछा, 1 साल हो गया तुमको इस घर में और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं?
तो दीपिका बोली, मैं थोड़ा समय देना चाहती थी इनको मुझे समझने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह दोनों कभी मुझे समझ पाएंगे। मेरे प्रति इनकी जलन और ईर्ष्या भाव ही है जिसकी वजह से यह लोग देख नहीं पा रहे कि यह लोग क्या खो रहे हैं। अगले दिन बड़ी जेठानी ने फैसला किया कि शाम को भी वह अपना खाना खुद बना लेगी। दीपिका को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपिका ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रोज रोज की चिकचिक से बचने के लिए शाम का, अपना और सासू माँ का खाना उसने ऊपर वाली किचन में बना लिया। सामान तो सब था ही उसके पास शादी का, बस गैस चूल्हा नहीं था तो वह स्कूल से आते हुए ले आई थी और बाकी सब नीचे से ले लिया था। दीपिका के इस फैसले से माँ और साहिल बहुत दुखी हुए थे, लेकिन दीपिका जानती थी कि उसका फैसला एकदम सही है। रोज रोज की लड़ाई और तनाव से बेहतर है कि इन लोगों से थोड़ी दूरी बना ली जाए। दीपिका समझ चुकी थी कि या तो इन लोगों से लड़ो या फिर शांति से लड़ाई की वजह को ही खत्म कर दो। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दीपिका ने सही किया? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।